15.3 देखेंगे। और ये जो आपको डायग्राम दिख रही है ये ट्रेपेजियम की है। किसकी है? ट्रेपेजियम की है। और इसमें आपको वैल्यू दी है, देखो इन क्वाड्रिलेटरल या ट्रेपेजियम ए बी सी डी, लेंथ ए बी, इसमें लेंथ दी है ये वाली 13 सेंटीमीटर, लेंथ डीसी जो 9 सेंटीमीटर दिया है, और लेंथ एडी जो 8 सेंटीमीटर दिया है। और आपको फाइंड आउट करने बोला है पूरे क्वाड्रिलेटरल का, जो क्वाड्रिलेटरल का नाम है ट्रेपेजियम, उसका एरिया फाइंड आउट करना है एबीसीडी का, पूरे के पूरे। समझ में आया? तो इसके लिए आपको फिर से वापस से फॉर्मूला ही हेल्प करेगा। सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या है वो पहले देखते हैं और फिर हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 1/2 इंटू सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड। जो पैरेलल होंगे उनका आपको सम करना है। मैं फुल फॉर्म में नहीं लिख रहा हूं फॉर्मूला, लेकिन क्या करना है, यहां पे जो पैरेलल साइड होंगे, अभी आपको आइडेंटिफाई करने के पैरेलल साइड कौन से होंगे। क्वेश्चन में आपको यहां पे दिख रहा होगा कि क्वेश्चन में ये ए बी और ये जो डीसी है ये एक दूसरे से क्या है, पैरेलल है। पैरेलल आपको आइडेंटिफाई करने आता है, ठीक है। क्योंकि एडी और बीसी आप अगर पैरेलल करने जाओगे तो पैरेलल होगा नहीं, क्योंकि एडी ऐसे है और बीसी ऐसे है, ये कहीं ना कहीं आगे जाके कट करने वाले हैं, और जो कट करते हैं वो पैरेलल होते नहीं। तो ए बी, ये वाली ए बी और नीचे वाली डीसी, ये कभी आगे जितने जाएंगे और एक दूसरे से पैरेलल है, तो वो दो जो पैरेलल साइड होंगे उनका क्या करना है, आपको सम करना है। सम मतलब क्या करना, प्लस करना। ओके, यहां तक आपको फॉर्मूला समझ में आया। उसके बाद फॉर्मूला में आगे भी है इनटू हाइट, इनटू हाइट, इनटू हाइट। तो हाइट यहां पे आपको दिख रहा होगा एडी, एडी क्या दिया है आपको, हाइट दिया गया है। तो इस तरह से ये सॉल्व करना है। तो ये आपको फॉर्मूला जिसको याद होगा उसके लिए ये क्वेश्चन इजी है सॉल्व करना। सॉल्व करते समय आप डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लिखोगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बोला है, फॉर्मूला करना है आपको, इसमें जो भी गिवन दिया है वो लिखोगे। समझ में आया? तो क्या क्या गिवन दिया है आप लिख सकते हो इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट लिखाता हूं कि ए बी दिया है, ए बी की वैल्यू कितनी है बच्चों, 13 सेंटीमीटर। उसके बाद लेंथ डीसी भी दिया है जिसकी वैल्यू कितनी दी है, 9 सेंटीमीटर। और लेंथ एडी भी दिया है जिसकी वैल्यू आपके लिए कितनी है, 8 सेंटीमीटर। समझ में आया? क्लियर है? उसके बाद आपको क्या करना है, पैरेलल साइड आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि आपको सम करना है। और इसमें 3 साइड है आपके पास, 3 साइड की वैल्यू है। इसमें से पैरेलल कौन सा है आपको पता हो गया होगा, कौन से पैरेलल है, ए बी और डीसी। सो आप यहां पे लिखोगे कि ए बी पैरेलल का सिंबल देखो, पैरेलल का सिंबल कैसे है, इस तरह से ए बी पैरेलल डीसी। और फिर आप अपना क्वेश्चन स्टार्ट करोगे। तो स्टार्ट कैसे करना है, देखो आपको फॉर्मूला लिखना है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 1/2 इंटू sum of the length of parallel side into height, ये फॉर्मूला है, into height। फिर आप वैल्यू रखो सिर्फ 1/2 इंटू सम ऑफ द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड, जो पैरेलल साइड है उनका ही सम करना है। पैरेलल कौन है, ए बी और डीसी। तो ए बी की वैल्यू, मतलब आप यहां पे फिलहाल नाम लिखो पहले जो पैरेलल साइड है उनका, ए बी प्लस डीसी। सम मतलब प्लस, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लेक्स, इनटू हाइट। हाइट का नाम क्या है, एडी, जो तीसरी आपके पास साइड अवेलेबल है उसका वैल्यू भी आपके पास है एडी। और फिर इनकी वैल्यू रख दो 1/2 इंटू ए बी, ए बी की वैल्यू क्या है 13, प्लस डीसी,
9 ब्रैकेट में डालोगे तो भी चलेगा क्योंकि फॉर्मूला में ब्रैकेट में थे ये दोनों। एडी की वैल्यू मल्टीप्लाई हाइट है तो एडी इज हाइट, सो एडी की वैल्यू आ गई 8। सो आप इसके बाद आपको पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, मतलब जो सम है वो सम ऑफ पैरेलल साइड ये सॉल्व करना है। तो सम ऑफ पैरेलल साइड के पहले मल्टीप्लाई की साइन है तो मल्टीप्लाई दो और फिर उनका सम करो। 13 + 9 22। आगे मल्टीप्लाई बाय हाइट मतलब 8। इसके बाद वापस से नॉर्मल हो गया ये 2 से आप दोनों नंबर कट हो रहे हैं, 22 भी आता है और 8 भी होता है। 2 4 = 8। फिर आपके पास क्या क्या बचा है, सिर्फ ऊपर 1 को नहीं लिखोगे क्योंकि 1 पता ही है, 1 जिससे भी मल्टीप्लाई होगा वही नंबर रिपीट होगा, 1 का रोल खत्म। सो बचा कौन है समझो, सिर्फ 22 और आगे अभी 4 हो गया है 24। 22 और 4 का आप मल्टीप्लाई करोगे सो कितना आएगा 88। और एरिया होगा तो आपको मैंने हमेशा बोला स्क्वायर लगाओ, तो स्क्वायर लगाओगे और जो वैल्यू कौन से यूनिट में थे तो सेंटीमीटर में थे तो आप सभी उसके आगे सेंटीमीटर लिखोगे। तो 88 स्क्वायर सेंटीमीटर इज द आंसर। इतना मतलब आपने अभी तक 15.1 देखा, 15.2 देखा, 15.3 देखा, तीनों के लिए फॉर्मूलाज है। जिसको फॉर्मूला आते हैं वो आराम से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन आप सॉल्व करो। डन।